आपका कल जो इंग्लिश का हाफ ईयरली का पेपर हुआ था, तो उसके मैं उसको सॉल्व करके बता रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए जो है वो रीडिंग का है, और इसमें जो ये पैसेज आया था ये आपका पैसेज था कि देर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, मतलब ऑयल्स हमको 3 प्रकार से मिलता है, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। तो जो ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल हमको जो मिलता है वो मिलता है वेल्स से, है ना। तो यहाँ पर हमने वेल्स को अंडरलाइन कर लेते हैं और हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज़, तो इसका आंसर क्या है, वेल। अब वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर, वेजिटेबल ऑयल जो बनता है वो मेनली काय के लिए यूज़ होता है, कुकिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको पैसेज में भी मिल जाएगा कि कुकिंग के लिए हम वेजिटेबल ऑयल का यूज़ करते हैं। द डैश ऑफ फिश ईल्ड्स नरिशिंग ऑयल, तो फिश से हमको जो नरिशिंग ऑयल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, लीवर से मिलता है। स्टमक, आइज़ और हेड, ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है ना। हमको हेड से भी कुछ नहीं मिल सकता, आइज़ से भी हमें कुछ नहीं मिलता, स्टमक से भी नहीं, लेकिन लीवर से हमको एक ऑयल मिलता है एक प्रकार का फिश का, जिसको कॉड लीवर ऑयल कहा जाता है। और जो उसकी बबल, ये जो वेल होती है, वेल की एक बहुत ऊपर मोटी सी उसकी जो चमड़ी होती है उसको ब्लबर कहते हैं। जब वेल को मर जाती है ना, वेल को मार देते हैं, उस ब्लबर को निकालते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं और उससे बहुत सारा उनको ये मिलता है, ऑयल मिलता है, जिसको कि वो लोग ह्यूमन कंजप्शन में, मतलब हम लोगों के खाने की जो तेल में उसमें भी मिलावट करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं तो आप लोग अच्छा वाला तेल यूज़ करना चाहिए। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ ब्लबर। नाउ द फिफ्थ वन इज नाउन फॉर्म ऑफ प्रोटेक्ट पूछा है। तो जो भी वर्ड्स प्रोटेक्ट में टी में एंड होते हैं ना, तो उनका जो नाउन फॉर्म बनता है वो शन लगा के बनता है। तो सी वाला ऑप्शन जो है आपका, इसमें सी वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना अभी आपको, तो सी वाले ऑप्शन, आप सी वाले ऑप्शन में क्या लिखा है हमारे पास, सी वाले ऑप्शन में है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन भी जो है वो पैसेज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। एक ओल्ड शेफर्ड था जो कि प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्श लैंड आउटसाइड रोम, वो रोम में बहुत सुंदर बांसुरी बजा रहा था। ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेरी केम एंड लिसन टू हिम, विल यू मैरी मी, और वो पूछती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यस यस लवली लेडी, और वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। वो शेफर्ड रहता है, और जैसी फेरी उसको अंगूठी पहनाती है उसकी फिंगर में, एट वंस ही बिकम हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन प्रिंसली रोब्स, बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बिड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स। वो कहता है कि लेकिन मैं वो सुंदर, जैसी वो अंगूठी पहनाती है ना उसको, वो सुंदर एक यंग मैन बन जाता है और प्रिंस टाइप हो जाता है। तो वो कहता है कि इससे पहले कि मैं आपके साथ जाऊँ, मैं अपने दोस्तों से फेयरवेल मतलब बोल करके मैं अभी आता हूँ, और वो चला जाता है। अब क्या होता है कि फेरी उसको बोलती है कि यू कैन एज ही रोड इन स्टेट, द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 वाइट हॉर्सेस। वो उसको 12 सफ़ेद घोड़ों के साथ एक बढ़िया सा कोच देती है, और कोच मतलब वो बैठने का जो रहता है ना साधन, उसमें वो बैठ करके अपने मिलने जाता है। ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली, और वहाँ पर वो देखता है कि क्वीन है वहाँ पर इटली की, और शेफर्ड सो दैट ही हैड वन द क्वींस हार्ट, ही रिजॉल्व टू मैरी हर एंड बिकेम द किंग ऑफ। वो चाहता है कि मैं अब इस क्वीन से शादी कर लेता हूँ और मैं राजा बन जाऊँगा इटली का, मतलब कहने का मतलब उसके मन में लालच आ जाता है, और वो जैसे ही वो पूछता है रानी से, मैरी मी डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली, बट एज सुन एज ही स्पोक ही टर्न आउट इनटू ओल्ड एंड रग्ड शेफर्ड। और जैसे ही वो ऐसा बोलता है वो तुरंत ही एक वापस से वैसे ही भिखारी और शेफर्ड बन जाता है, अगली मतलब बहुत ही बदसूरत। और वो रानी कहती है अरे ये हॉरिबल बैगर व्हाट ही इज़ डूइंग हियर, क्राइड द क्वीन विप हिम आउट ऑफ द पैलेस। और वो उसको दुत्कार देती है कि ये बैगर, ये भिखारी यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको तुरंत महल में से निकाला जाए, और वो उसको वहाँ से बाहर निकाल देती है। तो इसके क्वेश्चन है द फेरी वॉन्टेड टू मैरी द शेफर्ड, शेफर्ड से क्यों शादी करना चाहती थी वो फेरी, वो परी, क्योंकि ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, वो बहुत सुंदर बांसुरी बजाता था। व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड, जैसे ही उसने पहनाई अंगूठी तो शेफर्ड क्या हो गया,
चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ। ये डी वाला ऑप्शन इसमें हम। अब देखिए अगला है द शेफर्ड वेंट टू रोम। थर्ड वाले में देखिए काय में गया था वो बैठकर रोम, कोच में। व्हेन द शेफर्ड रीच्ड होम ही प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। वहाँ पर जाके उसने प्लान अपना चेंज कर दिया और उसने सोचा मैं रानी से शादी करके और राजा बन जाता हूँ। द फिफ्थ वाला देखिए द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी विव्ड आउट ऑफ द पैलेस। क्यों रानी ने भगाया उस शेफर्ड को वहाँ से? बिकॉज ही टर्न ओल्ड एंड अगली। वो कैसा हो गया था, वो वहाँ से हटा दिया था। अब आता है आपका सेक्शन बी जो कि है राइटिंग स्किल। इसमें आपका देखा जाएगा कि आप लोग कैसे नोट्स बनाते हैं। सो रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। अब इसको जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पूरा जो पैसेज है वो बैट्स के बारे में है। बैट्स मतलब चमगादड़। तो इसका जो टाइटल है मैंने लिखा है यहाँ पर, देखिए आप, टाइटल हम इसका दे सकते हैं बैट्स, राइट। और जैसा हमने फॉर्मेट बताया था, हम नोट्स का जो फॉर्मेट देते हैं उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इम्पॉर्टेंट लाइन और वर्ड सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि बैट्स की खाने के बारे में बात हो रही है, वो क्या क्या खाती हैं। तो इंसेक्ट, फ्लावर और फ्रूट, है ना, ये हमारे सब पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे, अगली मेन बात होगी वेम्पायर बैट्स के बारे में। अब जैसे ही वेम्पायर बैट्स की बात करेंगे तो वेम्पायर बैट्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो सक द ब्लड चूसती हैं। फिर हम बात करेंगे कि और वो ट्रांसमिटिंग रेबीज़, वो रेबीज़ भी फैलाती हैं, मतलब बीमारी। और उसके बाद में लास्ट में बताया गया है कि बैट को कैसे मिसअंडरस्टूड किया जाता है। एक्चुअली वेस्ट में वो, ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि वेस्ट में वो एज ए ओमन ऑफ, इस लाइन में आप देखना यहाँ पर दो लाइनों में आप ये लिखा है गुड लक एंड ये, और ये फियर एंड ये हम लास्ट वाली लाइन में लिख सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि नोट्स, ये देखिए नोट्स बनाए हैं मैंने। तो पहला पॉइंट आ जाएगा बैट्स फीड, काय फीड करती है, इंसेक्ट, फ्लावर, फ्रूट्स। वेम्पायर बैट्स सक द ब्लड। और थर्ड पॉइंट आ जाएगा बैट्स मिसअंडरस्टूड। 3.1 आ जाएगा फियर एंड टेरर इन द वेस्ट, ये लास्ट लाइन में से लेना है। और 3.2 आ जाएगा गुड लक एंड लॉन्ग लाइफ इन द ईस्ट। अब इसमें आपको अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि आपको लेटर लिखना है टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू, और एप्लीकेशन लिखना है जो कि फ़ी कंसेशन की है। उसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन में आपको 5 मार्क्स का है, आपको ऐसे लिखना है। और या तो ऐसे लिख दीजिए या आप पैराग्राफ लिख दीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, वाटर कंजर्वेशन, योगा एंड हेल्थ, इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स। और नहीं, और उसके बाद क्वेश्चन 6 जो दिया है आपका, वो दिया है एक पिक्चर कंपोजिशन लिखना है आपको। बहुत पुरानी एक स्टोरी है क्रो वाली। तो देखिए जब भी हम स्टोरी लिखते हैं हम उसको स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है ना। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। ही सॉ अ पॉट, उसने एक घड़ा देखा। देयर वॉज लिटिल वाटर इन द पॉट, घड़े में पानी कम था। ही थ्रू पेबल्स, या स्टोन लिख सकते हो आप, इन द पॉट। जैसे ही वो उसमें वाटर कम अप, वाटर पानी ऊपर आ जाता है। ही ड्रैंक एंड फ्लू अवे, और वो पानी को पीता है और वो उड़ जाता है। तो ये हमारी पूरी स्टोरी बन जाती है। शायद आपके 6 मार्क्स की आई होगी। उसके बाद में हमारा, नहीं, ये 3 मार्क्स की है। अब हम आगे चलते हैं हमारे ग्रामर सेक्शन, जो कि सेक्शन सी है। अब पहला वाला है वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। तो ये इसमें रिजल्ट की बात हो रही है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो बट तो है वो लेकिन के लिए यूज़ होता है, एंड जो चीज़ों को जोड़ता है। पर जब रिजल्ट की बात होती है तो हम और लगाते हैं। तो वर्क हार्ड और यू विल फेल। द गंगा इज़, गंगा एक ही है पूरी यूनिवर्स में तो हम द लगाएंगे, है ना, आर्टिकल द लगेगा। द गंगा इज़ द सेक्रेड रिवर। प्लीज़ स्प्रेड, अब अ लिटिल और सॉरी अ फ्यू और फ्यू जो है वो गिनती के लिए यूज़ होता है, जब हम कोई चीज़ों को गिनते हैं ना उनके लिए। लेकिन यहाँ पर मात्रा की बात हो रही है। बटर जो है वो मात्रा, मतलब गिना नहीं जा सकता है ना बटर को। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि प्लीज़ स्प्रेड अ लिटिल बटर ऑन ब्रेड। फोर्थ, ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। तो अवे मतलब दूर और फॉर मतलब के लिए होता है। तो यहाँ पर आदत को छोड़ना, ये फ्रेज़ है, सॉरी फ्रेजल वर्ब है ये, कि गिवन अप मतलब छोड़ देना आदत को, उसको हम बोलते हैं गिवन अप को, मतलब स्मोकिंग को छोड़ देना। स्मोकिंग यानी सिगरेट पीना। फिफ्थ वाला है वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो वी शुड आएगा यहाँ पर, वी शुड वियर मास्क, क्योंकि
आउट जब आता है जबकि टू लगा होता है ना। और यूज्ड कब आता है, जब हम कोई पुरानी आदत की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें मास्क लगाना चाहिए भीड़ भाड़ की जगहों में, तो हमको यहाँ पर लिखना है शुड। लास्ट वाला देखिए, ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। वो हमेशा, क्योंकि यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन है, तो वर्ब जो होगी हमारी वो उसमें एस लगेगा, तो ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। तो ये हमारा ख़त्म हुआ क्वेश्चन नंबर 7। और अब है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है डू एज डायरेक्टेड। एनी 5 करना है इसमें। पहला वाला है शी कट द ट्री। अब चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इसमें हमें इंट्रोगेटिव में बदलना है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि इसमें वर्ब में एस नहीं लगा है। इसका मतलब ये जो कट वर्ब यूज़ हुई है ये हमारी थर्ड फॉर्म की वर्ब है, सेकंड फॉर्म की वर्ब है। इसका मतलब कि जो सेंटेंस है हमारा ये पास्ट टेंस का है, तो हम इसको लिखेंगे डिड शी कट द ट्री। अब अगला आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ही टीचेज इंग्लिश। इसको मैं पैसिव वॉइस में बदलना है, तो इंग्लिश जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इंग्लिश इज़ टॉट बाय हिम। थर्ड वाला, इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू। तो इसमें अनलेस का यूज़ करना है, तो इफ़ हटा के अनलेस लगा देंगे और डोंट को हटा देंगे। अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, ये TOO को हटा के हम लगाएंगे सो। तो ही इज़ सो पुअर, लेकिन और आगे इसमें जो चेंजेस होंगे वो 4 प्रकार के होते हैं। तो ही इज़ सो पुअर दैट ही कांट पे हिज फीस। ही टीचेज मी साइंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही टॉट मी साइंस। ही इज़ बीइंग हेल्प्ड बाय अंकित, इसको एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए हम बीइंग जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, तो अंकित इज़ हेल्पिंग हिम। और इस तरह से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट होता है, जो कि लिटरेचर में से हमको पूछा गया है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव्स आने थे, वो आए हैं। तो द लेसन फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट पायलट, सीगल, पैरट, पिजन। तो सीगल। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा? रॉबिन क्लीन। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन? ग्रेटेस्ट वेल्थ मतलब धन, एक राष्ट्र का धन क्या है, वहाँ के लोग होते हैं। अच्छा, फोर्थ वाला, इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन? क्या नाम था उस एरोप्लेन का जो पायलट उड़ा रहा था? वो था ओल्ड डेकोटा 008। तो इसमें सिर्फ डेकोटा दिया है, तो हम डेकोटा पे टिक कर देंगे। व्हाट डिड द एन फ्रैंक नेम हर डायरी? किटी नाम दिया था उसने अपनी डायरी का, तो किटी पे टिक लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू पोएट ऑफ द पोएम अमांडा, विच ऑफ द क्वालिटीज हैव ह्यूमंस गिवन अप? सॉरी, अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द पोएम एनिमल्स, एनिमल्स की जो पोएम है उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ ह्यूमन ने दे दी है? तो इनोसेंस, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट है। अब हम अगला जो क्वेश्चन है, कौन सी पोएम है? पढ़ने से पता चल रहा है लड़के और बॉल की बात हो रही है, मतलब ये बॉल पोएम है। क्वेश्चन देखिए इसमें, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन? तो द बॉल पोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड मैरीली? मैरीली से का मतलब मीनिंग पूछा है, सिमिलर वर्ड का मतलब होता है मीनिंग, तो मैरीली मतलब हैप्पीली। वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहाँ चली जाती है? द बॉल फेल इनटू द वाटर। बॉल जो है वो ऐसे। वांडा वाला, वांडा लेसन हमारा जो था वो कौन सा लेसन था? आप लोगों को याद होगा, 100 ड्रेसेस वाला, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड वांडा सिट इन द क्लासरूम? तो इन द लास्ट सीट। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एब्सेंस इज एब्सेंट। फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन? द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। अब इसके बाद में आपके वो स्टार्ट हो रहे हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला ही वाला क्वेश्चन आया है कि व्हाट मेड लेंचो एंग्री, नहीं सॉरी, व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एन टू टॉक इन द क्लास? क्योंकि उसके जो उसने ऐसे लिखे थे ना, उसमें पता चल रहा था कि थोड़ी नॉटी गर्ल है और उसको बात करना उसको विरासत में मिला है, इसलिए वो क्लास में बात करती थी, तो फिर वो उससे एंग्री, वो उसको अलाउ कर देते हैं। व्हाट मेड लेंचो एंग्री? एंग्री क्यों हो जाता है लेंचो? बिकॉज उसने 100 पैसोज मांगे थे और उसको 70 पैसोज मिलते हैं। Why did Anne Frank want to keep a diary? Because she had no friend, उसके कोई फ्रेंड नहीं थे। Why did Wanda say to her friend that she has 100 dresses? वांडा क्यों कहती है? टू प्रोटेक्ट हर सेल्फ फ्रॉम इंसल्ट, अपनी इंसल्ट से बचने के लिए वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि शी हैड 100 ड्रेसेस। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड आफ्टर हिज क्रॉप्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड? बहुत ईजी, 100 पेसोज। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो पहली बार उड़ान भर रहा था, इसलिए वो उसको
उड़ने से डर लग रहा था। व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। जब वो आकर के पायलट पूछता है कि इस तूफ़ानी रात में वो पायलट कौन सा था जिसने मेरी हेल्प की, तो जो वुमेन कंट्रोल सेंटर पे बैठी रहती, जो महिला, वो बहुत ही उसको आश्चर्य होता है। स्ट्रेंजली वो उसको लुक देती है और कहती है, क्यों देती है स्ट्रेंज लुक? बिकॉज देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म। उस दिन, उस रात में, उस तूफ़ानी रात में आसमान में और कोई भी दूसरा प्लेन नहीं उड़ रहा था, इसीलिए उसको बहुत आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, एनी टू। व्हाट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड? क्या करती है अमांडा यदि वो मरमेड होती? तो शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन द सी। वो आराम से नदी में तैर रही होती। अब क्रो और हेमलॉक रिप्रेजेंट क्या करते हैं डस्ट ऑफ स्नो में? बैड ओमेन, है ना। हु इज़ द पोएट ऑफ द बॉल? बॉल पोएम का पोएट कौन है? जॉन बेरीमैन। और उसके बाद में फिर अब क्वेश्चन नंबर 13 में आपको 30 वर्ड्स में एनी टू जो हैं वो, वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी? बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि मेरा जो डॉग है ही इज़ वेरी इल। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? ही थॉट अनिल वुड बी सैड। वो जो चोर है, जब वो उसके पैसे चुरा के भागता है अनिल के, तो वो सोचता है अनिल के बारे में कि अनिल सोचेगा, अनिल बहुत सैड हो जाएगा। थर्ड वन, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? जैसे ही वो इनविजिबल मैन जो था ना, वो जब कपड़े नहीं पहनता था तो वो किसी को भी नहीं दिखता था। तो बाय गेटिंग हिमसेल्फ ड्रेस, जैसे ही वो अपने कपड़े पहनता है वो सबको दिखने लग जाता है। और ये क्वेश्चन सब आपके पास हैं लिखे हुए। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? ताकि लेंचो का विश्वास ईश्वर में बना रहे। हाउ इज़ वांडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? वांडा दूसरी लड़कियों से अलग क्यों दिखती थी? बिकॉज शी वॉज अ पॉलिश गर्ल विथ स्ट्रेंज नेम। उसका नेम जो था, उसका जो नाम था वांडा पेट्रोन्स्की, वो बहुत ही स्ट्रेंज था। वो लोग उसका इसलिए मजाक भी उड़ाते थे। अब हम राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। इसका आपको वो लिखना है आपको सेंट्रल आइडिया। तो चलिए, अब इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन्स? तो ये बॉल पोएम से लिया है। इट मीन्स दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। जो संसार है उसमें मटेरियलिस्टिक थिंग है, मतलब सब माया है। और पीपल लाइक टू पजेस मनी, लैंड एंड प्रॉपर्टी। इंसान जो है आजकल केवल 3 चीज़ों के पीछे भाग रहा है। मनी मतलब पैसा, लैंड यानी ज़मीन, और प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी। वाई डिड हरी सिंह व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? अनिल सिंह को क्या मिलता था? हरी सिंह से अनिल को क्या मिलता था? तो उसको फूड मिलता था और रहने की जगह मिलती थी। तो ये सब आपका सोल्यूशन हुआ। अब आप लोगों को इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं एग्ज़ाम में।